वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए चलिए आप लोग का आज बहुपद पॉलिनोमियल का क्लास 3 है और आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को क्लोज करें। ठीक है, और बाकी पहले और दूसरे क्लासेस में हम क्या आप लोग को बता चुके हैं, बहुपद क्या होता है, कौन कौन सी चीजें बहुपद में आएंगी, कौन कौन सी चीजें बहुपद में नहीं आएंगी, कितने प्रकार का होता है, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, तीनों का सामान्य रूप ax प्लस b इज इक्वल टू 0 या px इक्वल टू ax प्लस b, a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, फिर द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जहां ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या था, हमने बताया आपको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, x के जिस मान के लिए वो पूरा बहुपद 0 कर जाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। और बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हम आपको बताए। और एक बात याद रखिए कि रेखीय बहुपद, बहुपद की घात भी बताए थे ना, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि यानी वेरिएबल, जिसका मान बदलता है। जैसे रेखीय बहुपद है तो उसमें चर राशि x की अधिकतम घात कितना है, 1, और द्विघाती बहुपद है चर राशि x की अधिकतम घात 2, वेरी गुड। और त्रिघाती बहुपद चर राशि की अधिकतम घात 3, समझ गए। तो एक बात ये भी याद रखिए कि रेखीय बहुपद की घात कितनी है, 1, तो इसका शून्यक यानी जीरोस कितना होगा, 1 होगा। द्विघाती बहुपद की घात कितनी है, 2, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। और त्रिघाती बहुपद की घात 3, शून्यकों की संख्या 3। इस तरह हमको क्या मिलता है कि बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। समझ में आया? और शून्यक का मतलब, शून्यक से तात्पर्य ही सीधा है जो शून्य कर दे, बहुपद को शून्य कर दे। x का वो कौन सा मान है जो उसको 0 कर दे, वो क्या कहलाता है, उसका जीरोस कहलाता है या शून्यक कहलाता है। तो कल हमने रेखीय बहुपद के शून्यक के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कोई रेखीय बहुपद हम आपको कल बताए थे कि ax प्लस b अगर मान लें, ये उसका सामान्य रूप है, px इज इक्वल टू ax प्लस b। और इसका अगर हमको शून्यक निकालना है तो शून्यक निकालने का मतलब x का क्या मान रखें कि रखने पर ये पूरा 0 कर जाए, ये पूरा 0 कर जाए, यानी ax प्लस b क्या कर जाए, 0। तो ax इज इक्वल टू पक्षांतर से माइनस b, x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, यही तो आया था। इसका मतलब जो रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद का शून्य क्या होगा, माइनस b अपॉन a। b क्या है, b क्या है बेटा, अचर राशि। b क्या है, माइनस अचर राशि, जिसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और a क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक ही है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी आपको रेखीय बहुपद अभी हम दे दे कि जैसे मान लीजिए हम रेखीय बहुपद दे दिए 3x प्लस 5, तो बताए बेटा इसके शून्य कितने होंगे, रेखीय बहुपद के शून्य किसके कितने होंगे, एक शून्य होंगे। और वो शून्य क्या होगा, मुझबानी बताइए। अरे एक तो शून्य की संख्या है ना, लेकिन बहुपद होगा क्या इसके शून्य होगा क्या, जो x का जो मान रखने पर 0 कर जाए। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 बटे 3। तो इस बहुपद में अचर राशि क्या है, 5, माइनस 5 बटे x का गुणांक 3, माइनस 5 बटे 3। इससे तुलना करा दीजिए ना, a की जगह पे क्या लिखा है 3, b की जगह पे 5, तो b की जगह पे 5 लिख दीजिए, a की जगह पे 3 लिख दीजिए, तो सीधा शून्य क्या आ जाएगा, माइनस 5 बटे 3। समझ में आ गया? ऐसे ही जैसे अगर हम आपको कोई बहुपद लिख दें माइनस 4x माइनस 6, ठीक है, तो चलिए हम इसका अगर आपको शून्य पूछ दें कि बताइए बेटा इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए माइनस बी अपॉन ए, इससे तुलना कराइए। ए की जगह पे क्या लिखा गया है, -4, मारेंगे उलट जाओगे। बी की जगह पे क्या लिखा है, -6, बी में क्या लिखा गया है, -6। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, -6, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा, -4। अच्छा, ये माइनस माइनस होकर के प्लस हो जाएगा और ये तो -4 ही रहेगा।
काट दो, 2 3 6, 2 दूना 4, ये माइनस हो जाएगा, -3/2। अब देखिए -3/2 पर ये जीरो करता है, जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि जब जिस नियम से हम बताए उस हिसाब से तो -3/2 आपका शून्य का आ गया, शून्य का आ गया, इसका मतलब -3/2 x की वैल्यू रखने पर ये बहुपद क्या कर जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं, -4 x की जगह पे क्या लिख दिए, -3/2 और ये -6, चलिए 2 दूना 4। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 तिहाई +6 -6 बराबर जीरो। इसका मतलब -b/a एक व्यापक अगर रेखीय बहुपद है ax प्लस b का, तो शून्य क्या कहलाएगा, रेखीय बहुपद के शून्य कितने होंगे, एक। और रेखीय बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ भी हम आपको बता दिए थे कि जब रेखीय बहुपद के संगत समीकरण y = ax प्लस b का हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या मिलती है, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो ग्राफ x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही तो इसका शून्यक होता है। इसका मतलब जैसे ये आपका हम मान लिए कि px = 3x + 5, यही है ना, और इसका शून्यक हमको क्या मिला, -5/3 -b/a, ठीक है। इसका मतलब जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक सीधी रेखा मिलेगी, क्योंकि ये ax प्लस b प्रकार का है, लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखीय बहुपद है। तो ग्राफ जब इसका खींचेंगे तो x अक्ष को कहाँ काटेगा, -5/3 पर, और y की वैल्यू, तो x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जैसे ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, y अक्ष हो गया। तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु के लिए y का मान जीरो होता है, क्योंकि x अक्ष पर अगर वो बिंदु है तो न तो इधर चला न तो इधर चला, तो y की वैल्यू वहां क्या होगी, जीरो होगी। और y अक्ष पर कोई बिंदु है तो न तो इधर चला न तो इधर चला, तो वहां पर x का मान जीरो होकर जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या समझे, रेखीय बहुपद का जो शून्यक होता है वो उसका संगत समीकरण का ग्राफ खींचने पर x अक्ष को उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका ज्यामितीय अर्थ कल हम आपको समझाए थे। आज चलते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद के शून्यक निकालना सीखते हैं, और द्विघाती बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ये सीखते हैं। उसके बाद द्विघाती बहुपद के शून्यकों का और उनके गुणांकों से क्या संबंध होता है, यदि द्विघाती बहुपद के शून्यक हमको ज्ञात है तो हम द्विघाती बहुपद कैसे निकाल लेंगे, ये भी हम सीखेंगे। और त्रिघाती बहुपद के शून्यकों को निकालना और शून्यकों की सहायता से उनके गुणांकों से संबंध स्थापित करना, ये 3-4 चीजें हम जान लेंगे तो हमारा बहुपद का चैप्टर खत्म, और आपका 2-4 नंबर का काम एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, द्विघाती बहुपद के शून्यक, द्विघाती बहुपद के शून्यक। द्विघाती द्विघाती बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यक, यानी इसको क्या कह ले सकते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चा। और द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c, ये आपका px, पॉलिनोमियल ऑफ x। px क्यों लिखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। और द्विघात बहुपद का ये सामान्य रूप है जहां a b c क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये वास्तविक संख्या, ठीक है। a b c क्या है, वास्तविक संख्या, और a कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a आपका जीरो कर गया तो ये टर्म आपका जीरो कर जाएगा, तो ये द्विघाती बहुपद से तुरंत रेखीय बहुपद बन जाएगा, समझ में आ गया, सारा गड्ढा मड्ढा हो जाएगा। तो ये a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मस्ट है, ठीक है। तो चलिए, और इसका हमको क्या निकालना है, अच्छा यही बताते हैं, जैसे px = आपका ले लेते हैं x² - 3x - 4, स्क्वायर -3x - 4, ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, ठीक ठीक बच्चा, सीधे सीधे दिख रहा है कि द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें बहुपद की घात क्या है, 2, x की अधिकतम घात 2 है, बहुपद की घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। तो अच्छा, इसके शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने का फंडा क्या है कि x का क्या मान रखे ये पूरा समीकरण जीरो कर जाए, x का क्या मान रखे समीकरण जीरो कर जाए, तभी तो उसको कहेंगे शून्यक। जैसे मानस का शून्यक क्या है, जो मानस की मम्मी उनको मार के जीरो कर देंगी,
ठीक है। उसी तरीके से x का क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए, ठीक है। और x का मान अच्छा एक बात याद रखिए, 9th में आप इसका गुणनखंड करना सीखे थे कि नहीं सीखे थे। देखिए इसका शून्य निकालने का विधि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को 0 कर दो भैया, अपना निकलेगा। और इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते थे गुणनखंड, अचर राशि का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करो, क्या आ गया -4x², क्या आ गया -4x²। अब -4x² को इस तरीके से जोड़ो घटाओ कि -3x आए, -3x आए। तो अब देखिए -4x प्लस x क्या आएगा -3x, जोड़ने घटाने में क्या आ जाएगा -3x। लेकिन जब इनका गुणा करेंगे तो -4x का x में गुणा करोगे तो क्या आएगा -4x², मतलब कंडीशन फॉलो कर गया। लेकिन एक बात याद रखिए, माइनस माइनस का चिन्ह जहां माइनस प्लस रहे सबके साथ गुणा भाग करेंगे, भाई माइनस लिखा इसको छोड़ नहीं देंगे कि माइनस छोड़ के खाली 4x² कर दें। तो इसका मतलब अब इसको हम तोड़ेंगे, x² माइनस 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही ना आया। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज आप जानते हैं कि नहीं जानते, ये चीज 9th में आप अच्छे से पढ़े होंगे कि किसी भी प्रकार का अगर द्विघाती बहुपद है तो उसका गुणनखंड किस तरीके से किया जाता है। तो एक आ गया x माइनस 4, एक आ गया x प्लस 1, एक ये देखिए एक ब्रैकेट में x माइनस 4 दोनों का हो गया, कॉमन ले लिए। फिर दूसरा x प्लस 1 बचा है, दूसरे ब्रैकेट में ले लिए। अब देखिए इसको अलग अलग जीरो करिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू प्लस 4, पक्षांतर करेंगे -4 हो जाएगा तो +4 हो जाएगा ना। दूसरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरीके से इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक मिले हमको, 2 शून्यक मिले, 4 और -1। अब देखो 4 और -1 रखने पर क्या 0 कर जा रहा है, तब ना हम मानेंगे कि इसके शून्यक है। 4 रखो, 4 चौक 16 प्लस 16 आ गया, माइनस 3 चौक 12, ये -12 आ गया ना, -12 -4 -16, 16 माइनस 16 0। इसका मतलब x बराबर 4 की वैल्यू इसको 0 कर दे रही है, तो ये इसका शून्य क्या 0 होगा। अच्छा -1 रख के देखिए इसको 0 कर रहा है कि नहीं कर रहा है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, और यहाँ -3 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। और ये आपका +1 हो गया और ये आपका -4, तो घट के -3, -3 प्लस 3 0, यानी -1 भी 0 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जब भी द्विघाती बहुपद आपके लिखे हो, ये जब भी आपका द्विघाती बहुपद लिखा हो और उसके संगत समीकरण y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ कैसा मिलता है, वो ग्राफ ऐसा मिलता है, ऐसा मिलता है। और इस वक्र को क्या कहते हैं, परवलय। इस वक्र को क्या कहते हैं, परवलय, पैराबोलिक। कैसा वक्र मिलता है, पैराबोलिक। जब हम रेखीय बहुपद का ग्राफ खींचते थे तो कैसा ग्राफ मिलता था, सीधी रेखा। लेकिन द्विघात बहुपद का जब ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, परवलयाकार। कैसा मिलेगा, परवलयाकार या पैराबोलिक। वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटेगा, और जिन जिन बिंदुओं पर काटेगा वही उस समीकरण का शून्यक होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन जहां काटती थी सीधी रेखा x अक्ष को, वही उसका शून्यक होता था। तो यहाँ पर तो 2 जगह काटेगी ना, तो ये दोनों उसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब चलिए इसका ग्राफ खींच के जरा हम देखते हैं क्या वास्तव में ऐसा है। फटाफट चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग। देखिए कहां कहां 0 हुआ है, 4 पे और -1 पे, 4 पे और -1 पे 0 हुआ है। चलिए इसका हम फटाक से ब्रैकेट बनाते हैं। और ब्रैकेट कैसे बनाएंगे, y इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 एक में रहेगा, तो यहाँ आप x की वैल्यू देते जाएंगे और नीचे आपका y का मान निकलता जाएगा। x का मान रखेंगे, y का मान निकलता जाएगा। तो चलिए x का मान यहाँ पे हम रख देते हैं 2 रख देते हैं, तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा बताइए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, -6 -4 यानी -10, -10 में से +4 को हटाइए -6 आ गया, ठीक है। चलिए फिर 2 इसका मान 1 रख दो, 1 हो गया, ये -3 -4 ये -7 में से 1 घटाएंगे तो -6 आएगा, -6 ही आएगा ना। घटा के देखिए 1 रखिए, 1 -3 -4 -7 प्लस 1 -6, चलिए ठीक है। और 2 रखिए, 2 दूना 4 -6 और -4,
-6 -4 -10, -10 में से +4 गया तो -4, चलिए ठीक है। उसके बाद 0 रखिए वैल्यू, 0 रखेंगे, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बच जाएगा, -4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, समझ गए। और फिर इसका मान रखिए +1, x का मान क्या रखिए, +1, तो ये हो गया 1, ये हो गया -3 -4, तो -7 हो गया, -7 में से +1 जाएगा तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। फिर इसका x का वैल्यू रखिए, अच्छा ये -1 रखिए, एक तो रख ही चुके हैं, अब -1 रखिए, तभी तो हम कह रहे हैं सेम का है। इसका वैल्यू -1 जब रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, तो ये -3 में -1 का गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। -4 क्या कर गया, 4 में से 4 गए 0, 0 कर गया कि नहीं कर गया, हाँ। फिर देखिए -1 के बाद -2 करिए, -2 पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा, -2 में गुणा करेंगे तो +6 हो जाएगा, और फिर -4, 6 4 10 में से 4 गए 6। और देखिए एक और था 4, x का मान क्या रखे थे, 4, x का मान 4 रखे तो y का मान क्या आया था, 0 आया था। हाँ जीरोज है ना, जीरोज है तो उसका मान 4 रखने को y का मान 0 ही करेगा। 4 चौक 16, 4 3 12, -12 -4 से -16, 16 में 16 गए 0। अब देखिए इसके संगत हम ग्राफ खींचते हैं, इसके संगत हम ग्राफ खींचते हैं, चलो बच्चा ग्राफ खींच के देखते हैं। ये आपका x, x डैश, y, y डैश, x अक्ष, y अक्ष, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। चलिए इधर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर आइए +1 2 3 4 5 6 7, चलिए इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अच्छा इसी बहाने आप लोग ग्राफ खींचना भी सीख जा रहे हैं, इसी बहाने आप लोग ग्राफ खींचना भी सीख जा रहे हैं। अच्छा जब x का मान 2 है, y का मान -6 है, x का मान +2 है, तो x का मान +2 किधर जाएगा, यहाँ जाएगा, और y का मान -6 किधर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ये यहाँ, इसके सीध में ये -6 यहाँ पे आएगा, यही ना आएगा। चलिए x का मान 1 है, y का मान -6, x का मान +1 है, y का मान -6, यहीं पे आएगा ना, कहाँ आएगा, -6, चलिए ठीक है। और x का मान 0, y का मान -4, y का मान -4 मतलब यहाँ पे आया, ठीक है। और x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1 और y का मान, x का मान -1, y का मान 0, चलो यहीं पे रहेगा। और x का मान -2, x का मान क्या हो जाएगा, -2, तो x का मान -2 किधर होगा, यहाँ पे होगा, और y का मान +6, y का मान +6 कहाँ होगा, ए यहाँ होगा, ठीक है। फिर x का मान 4, x का मान +4 और y का मान 0, तो आप ये देखेंगे कि जब इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो इसका ग्राफ आपको इस तरीके से आएगा। ये देखिए परवलयाकार ग्राफ आया कि नहीं आया, परवलयाकार ग्राफ आया ना, पैराबोलिक। तो इस तरीके से जब भी द्विघाती समीकरण का हम ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आता है, परवलयाकार। अच्छा ये ग्राफ ऐसे रहेगा कि ऐसे रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि a की वैल्यू लेस देन 0 है। यदि a आपका 0 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसे, और जब a की वैल्यू 0 से कम है तो ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसे, समझ गए। अच्छा इसके बारे में हमको बहुत दिमाग नहीं लड़ाना है, और न तो आपको इतना पढ़ना था, लेकिन हम समझा दिए कि जो जीरोस है, जीरोस का मतलब क्या है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 2 लाइन की बात, रेखीय बहुपद का शून्य क्या कहलाता है, x का वह मान जिससे रेखीय बहुपद 0 कर जाता है वह रेखीय बहुपद का शून्य कहलाता है। रेखीय बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 1, और शून्य, रेखीय बहुपद के शून्य का तात्पर्य है कि उसके संगत समीकरण का ग्राफ खींचने पर वह सरल रेखा या सच को जिस बिंदु पर काटती है वही उसका शून्य कहलाता है। अब द्विघाती बहुपद की घात कितनी होती है, 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी, 2, और द्विघाती बहुपद का ग्राफ खींचने पर क्या मिलता है हमको, परवलय मिलता है। वो परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, वो 2 बिंदु कौन कौन से हैं, उसके शून्यक हैं।
तो इसका मतलब द्विघाती बहुपद के संगत समीकरण का ग्राफ खींचने पर परवलय मिलता है, वो x अक्ष को जिन दो बिंदुओं पर काटता है वो उसके शून्य कहलाते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गया। तो द्विघाती और रेखीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आप ये समझ चुके। अब द्विघाती बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बता दिए थे कि मध्य पद को तोड़ करके द्विघाती बहुपद के हम शून्यक निकाल लेते हैं। अब द्विघाती बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है? गुणांक मतलब ए बी और सी, ए बी और सी। चलिए, द्विघाती बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध। अब अगली हेडिंग डालिए, द्विघाती। अच्छा, ग्राफ खींचना आप लोग को आया कि नहीं आया? x का मान रखते जाइए, y का मान निकलता जाएगा, वही बिंदु डिनोट करके ग्राफ खींच दीजिए। द्विघाती बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। ठीक है, द्विघाती बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध। मान लीजिए कि द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप है। अब मान लीजिए इसके दो शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। इन दो चिन्हों को आप याद रखिए, ये क्या है? अल्फा, ये क्या है? बीटा। मान लीजिए कि इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। ये इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। ये बात याद रखिए, अगर कोई भी द्विघाती बहुपद है जिसके गुणनखंड शून्य के दिए रहते हैं तो उसका गुणनखंड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा ही होगा, जो शून्य के यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा करने पे क्या कर जाता है? जीरो कर जाता है। तभी तो ये इसके शून्यक हुए, तभी तो ये इसके शून्यक हुए। अब हमको ये निकालना है कि इसके संगत समीकरण कैसे निकलेगा। और देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, जहां k एक अचर है, k एक अचर, अचर मतलब कांस्टेंट, k कभी नहीं बदलेगा। यही तो मतलब हुआ। जैसे हम आपको बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका क्या क्या निकला था? एक x माइनस 4 निकला था, एक x प्लस 1 निकला था। यही ना निकला था, यही ना गुणनखंड आया था। तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे ना, इसी से तो निकल कर ये आया था। या इसको आपस में गुणा करने पर ये बन जाएगा। तो जब इससे ये बना तो इसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं ना, बशर्ते यहाँ पर एक कांस्टेंट क्या लगा दिए हैं? के लगा दिए हैं। कांस्टेंट क्या लगा दिए हैं? के लगा दिए हैं। चलिए, अब अंदर का गुणा करिए, के को बाहर रख के अंदर का गुणा करिए। एक्स का गुणा एक्स में करिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा। ये चार गुणा होगा ना अंदर, एक बार इसका इससे, एक बार इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों में एक्स कॉमन है ना, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ये बीच में प्लस कहां से आ गया? क्यों प्लस लगाया हम? क्योंकि बीच में यहाँ माइनस है, और जब इसको हम इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस का गुणा होकर अंदर माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा करने पे माइनस ही होता है ना, और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, समझ गए ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब के का अंदर गुणा करिए, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इस एक्स को उठा के इधर रख देंगे तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो गुणा ही है। चाहे के यहां रखो, चाहे यहां रखो, एक्स यहां रखो, चाहे यहां रखो, बात तो एक ही हुआ ना, एक ही हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब इसकी इस समीकरण की इससे तुलना कराइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो ए बराबर क्या लिखेंगे? के। ए बराबर के। तो इतना के बाद ए बराबर के, और x का गुणांक क्या है? b। यहां x का गुणांक क्या है? b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ये पूरा ना गुणांक है x का, माइनस के साथ,
एक्स का गुणांक पूरा न है। अच्छा ये बताइए सी बराबर क्या है, के अल्फा बीटा। सी बराबर क्या है, के अल्फा बीटा। अब देखिए इस अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा क्या थे, शून्यक थे। इस अल्फा प्लस बीटा का संबंध कैसे निकालेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। अच्छा समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग दे दो, समीकरण 2 का समीकरण 1 में भाग दे दो, ये मिटा सकते हैं, ये मिटा। अब इसका ये समझ में आ गया ना, हमने कोई सामान्य समीकरण पॉलिनोमियल मान लिया द्विघाती एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके दो हमने क्या मान लिया, शून्य, अल्फा और बीटा। अगर दो इसके शून्य हम अल्फा बीटा मान सकते हैं तो इसको एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। वो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसके बराबर ही होगा, बीच में हम एक अचर लगा दिए। अब इस अचर लगाने के बाद इसका हम आपस में गुणा कर दिए, अंदर का एक्स का गुणा इसमें, एक्स का गुणा इसमें, अल्फा गुणा इसमें, अल्फा गुणा इसमें। उसके बाद के का बाहर से सब में गुणा कर दिए। उसके बाद इन दोनों को कोष्टक में लेकर के इस समीकरण का इस समीकरण का तुलना। अब पूछोगे ये कैसे आया, ये तीनों कैसे आया, ये तीनों कैसे आया, तुलना करने पे आया, इसका और इसका तुलना करें। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर गुणांक के है, तो ए बराबर के। एक्स का गुणांक बी है तो यानी बी, एक्स का गुणांक माइनस के अल्फा प्लस बीटा है तो ये हो गया। सी का गुणांक कुछ नहीं है, सी बराबर के अल्फा बीटा। इतनी चीजें क्लियर है ना। चलिए अब उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, शून्य को, द्विघाती बहुपद के शून्य को और उसके गुणांकों में संबंध। तो समीकरण 2/1, समीकरण 2/1, तो 2 क्या लिखा है, बी, अब इधर का बाएं पक्ष में भाग दीजिए, b/a बराबर समीकरण 2 में बराबर में क्या लिखा है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा बटे इधर क्या लिखा है के। देखिए के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, अब माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद अब देखिए समीकरण 3/1 करिए, ये आपको एक संबंध मिल गया, और समीकरण 3/1 कर दीजिए। तो 3 क्या है, सी बराबर के अल्फा बीटा, सी बराबर के अल्फा बीटा, इसके बटे ए, मतलब बटे ए बराबर बटे के। अब के से के कैंसिल, अल्फा बीटा बराबर क्या मिल गया, सी अपॉन ए। अब देखिए अल्फा बीटा क्या है, इस बहुपद के शून्यक है, और ए बी सी ये सब क्या है, गुणांक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, सी क्या है, अचर राशि। इसका मतलब किसी द्विघाती बहुपद, सामान्य द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उनमें संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ने पर माइनस बी अपॉन ए आता है। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी को आप लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी मतलब अचर राशि, सी मतलब अचर राशि, और बटे ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई। अब ये एक फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी द्विघाती समीकरण है जिसके दो शून्यक दिए हो अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का जोड़ क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है, जहां एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इन दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, जहां सी क्या है, अचर राशि, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस पे जो आप लोग को सवाल कराएंगे तब आप लोग को समझ में आने लगेगा कि कैसे जो इस पे सवाले हो रही हैं। ठीक है, जैसे इस पे हम सवाल देते हैं आपको एक, जैसे इस पे हम आपको एक सवाल देते हैं, तो ये फार्मूला मन में याद है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बोलिए मेरे साथ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सामान्य समीकरण आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी याद रखेंगे तो ए बी सी आपको पता रहेगा। ठीक है, चलिए अगर हम कोई समीकरण आपको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए इस, अगर कोई ये हमारा बहुपद है तो इसके शून्यक निकालिए। अगर आपको सवाल दे दिया एग्जाम में कि आपको एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके आप शून्यक निकालिए। शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक का मतलब जो इसको
शून्य कर दे, जो इसको शून्य कर दे तो सबसे पहले इसको हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, शून्य कर देंगे। शून्य करने के बाद इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 10 एक्का 10 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 7 एक्स आए, गुणा करने पर प्लस 10 एक्स स्क्वायर आए। 5 दूना 10 और प्लस 5 प्लस 2 7 एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2 एक्स। ये कलाकारी आपको अभ्यास से आएगी, ठीक है। फिर x आप क्या ले लिए, कॉमन, x प्लस 5, 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 5। ये जब आप सही तरीके से तोड़ेंगे ना, तो ये दोनों आपका कोष्टक मैच करके ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक कोष्टक में आपका क्या आ गया बेटा, x प्लस 5, दूसरे कोष्टक में क्या आ गया, x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x एक आ गया आपका x प्लस 5 बराबर 0, एक आ गया x प्लस 2 बराबर 0, एक आ गया x बराबर -5, एक बराबर x बराबर -2। यानी इसके दो शून्य क्या है, -5 -2, -5 -2। अच्छा चलो अब हम उस फार्मूला को वेरीफाई करते हैं कि क्या किसी द्विघाती बहुपद के दो शून्यकों का योग -b/a होता है। अगर मान लीजिए इसको अल्फा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, यही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम क्या जानते हैं, माइनस यक्स का गुणांक यानी b बटे a यानी यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है बेटा। तो चलिए माइनस यक्स का गुणांक लिखिए, क्या है 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो यानी -7 आना चाहिए, -7 आना चाहिए ना। अब देखिए इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तो -5 -2 -7 आया कि नहीं। तो इसका मतलब कि ये फार्मूला सही है, इसका मतलब ये फार्मूला सही है। अच्छा दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, c/a, c/a। तो c क्या था आपका, अचर राशि 10 बटे a क्या था आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो क्या आ गया 10। अब देखिए इन दोनों शून्यकों का गुणा करने पर +10 आता है कि नहीं आता। -5 में -2 का गुणा करोगे तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10। इसका मतलब -b/a और c/a वाला फार्मूला सही है, ठीक है। अब आप इस तरीके के सवालों को करेंगे, जैसे हम आपको बता देंगे कि बेटा अगर ये पॉलिनोमियल है और इसके शून्य निकालो, शून्य कैसे निकालोगे, ये निकाल दोगे। अच्छा और अगर इसको सीधा देके कह दे इसके शून्यकों का योग निकालो, इसके शून्यकों का योग, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा फार्मूला लगाइए। सर मान लेंगे इसके दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम जानते हैं -b/a होता है, जहां b x का गुणांक है, a x स्क्वायर का गुणांक है। तो x का गुणांक भिड़ा दो -7 बटे 1, -7 उत्तर आ गया। बिना इतना किए आपको पता चल जाएगा, फार्मूला पता रहेगा तो इतना तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ना पड़ेगा, सीधा आप लिख देंगे। समझ में आया, चलिए उसके ये फार्मूला आप याद हो गया ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। चलिए उसके बाद देखिए यदि बहुपद त्रिघाती हो, ये शॉर्टकट में खाली फार्मूला याद कर लीजिए, ये हम आपको इसका फॉर्मूला त्रिघाती बहुपद ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये केवल याद करने के लिए दे रहे हैं। त्रिघाती बहुपद के शून्यक व गुणांकों में संबंध, ठीक है बेटा। त्रिघाती बहुपद मतलब घात अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी। सामान्य रूप क्या होगा इसका, ax3, इसको क्यूब बोलते हैं घातीय 3 को, bx² प्लस cx प्लस d, ये आपका पॉलिनोमियल है। ये अगर 0 है इसका मतलब x का क्या मान रख देंगे, ये 0 कर जाए। और हर बहुपद का ये सबसे पहला शर्त होता है a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर। बहुत बढ़िया बेटा, a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज नॉट इक्वल टू 0। अब मान लिए इसके 3 शून्य, अच्छा भैया इसका घात 3 है तो शून्यक भी तो 3 होंगे, इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा है, अल्फा बीटा और गामा है। तो इसके शून्यकों और इसके गुणांकों ए बी सी डी चारों गुणांक है ना, क्या संबंध होगा इसको उतार लीजिएगा, कल हम आप लोग से पूछेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए का मतलब क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, समझ गए। और दूसरा फार्मूला अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू होगा सी अपॉन ए, इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए। सी क्या है बेटा, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। ए एक्स क्यूब का गुणांक ही तो है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी एक्स का गुणांक है, डी क्या है, अचर राशि। डी का तो कोई गुणांक नहीं लिखा है, तो डी क्या हो गया, अचर राशि यानी कांस्टेंट, इसका मान नहीं बदलेगा। और तीसरा है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है, अचर राशि, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। जैसे जैसे अगर हम आप लोग को कोई पॉलिनोमियल दे दें 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है, ये दे दें। अब बताइए बेटा इसके शून्यकों का योग क्या होगा, हम पूछ दें इसके शून्यकों का योग क्या होगा। अब इसके शून्यक तो आपको मालूम नहीं है, शून्यक तो मालूम नहीं है, लेकिन अब इसका शून्यक मान लीजिए 3 है, अल्फा बीटा गामा 3 है, लेकिन इसके शून्यकों के योग का फार्मूला आपको मालूम है। इसके शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और सामान्य रूप में बी किसका गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का, ए किसका गुणांक होता है, एक्स क्यूब का। तो अगर इसका 3 हम शून्य अल्फा बीटा गामा मान लें तो माइनस बी अपॉन ए, बी मतलब 2 बटे ए का मतलब 3, एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए अब इसमें आपको तोड़ के बिना फैक्टराइजेशन किए डायरेक्ट सूत्र से आप सवाल लग जा रही है। हम पूछ लें इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी का मतलब 7, ए का मतलब 3। इस तरह का सवाल कर लेंगे कि नहीं। अच्छा, गणित में सबसे ज्यादा ये ध्यान रखिए कि सवाल की भाषा क्या है, सवाल की भाषा अगर आप समझ लिए तो सवालों को सॉल्व कर लेंगे। देखिए शून्यक निकालने के लिए कहा है कि शून्यकों का योग कहा है, क्या कहा है, उसी अनुसार हम सवालों को लगाएंगे। जैसे देखिए एक सवाल इसमें हमको दिख रही है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सवाल क्या दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको द्विघात बहुपद दिया नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, द्विघात बहुपद आपको दिया नहीं है। तो क्या दिया है, किसकी सहायता से हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, जिसके शून्यकों का योग। अच्छा द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक। 2 शून्यक आपको मालूम है, सवाल में मालूम नहीं है, नहीं मालूम है तो क्या मान लोगे, माना द्विघात बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन है, अल्फा व बीटा, 2 शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है बेटा। अच्छा दिया है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। शून्यकों का योग, शून्यकों जो बोल रहा है चुपचाप लिखते जाइए, पहले हमको पता रहे कि मेरे पास क्या है तब ना हम सवाल हल करेंगे। मेरे पास क्या है, शून्यकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा है -3, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये गुणनफल हुआ ना, शून्य का गुणनफल 2 है। अब हमको पता करना है द्विघात बहुपद। हम जानते हैं अभी जब आपका डेरिवेशन करा रहे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तब आप जानते थे कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद बराबर 0, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के अल्फा बीटा 2 शून्यक हो, के अल्फा बीटा 2 शून्यक हो, तो इसको क्या लिखा जा सकता था, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो किससे लास्ट में तुलना कराए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसी में के का गुणा रहता था ना, के का गुणा रहता था ना, जो हम ए बराबर लिख दिए थे, बी बराबर लिख दिए थे, तो ये आपका क्या होता है, सामान्य रूप, ये आपका क्या होता है, सामान्य रूप। अच्छा ये आपके हम रिमाइंड के लिए बताए कि जब ये पीछे बताए थे कैसे बताए थे, लेकिन आप इस सवाल को हल करने के लिए यहां लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं
चूंकि हम जानते हैं अल्फा बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। अल्फा बीटा शून्यक वाले द्विघात बहुपद क्या होता है, ये याद रखिएगा कि जब भी आपका अल्फा बीटा दो शून्यक दिए हों और पूछ दे कि आप द्विघात बहुपद निकालिए तो फार्मूला क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इस सवाल में हमको क्या मालूम है, अल्फा प्लस बीटा मालूम है कि नहीं, -3, अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या मालूम है 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख दीजिए, -3 एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिख दीजिए 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कर गया, 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए बच्चा, अगर वो फार्मूला आपको याद रहेगा, अगर वो फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप सवाल कोई भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये सवाल हल हो गए कि नहीं, कि जब आपका दो शून्यक दिया हुआ था, दो शून्यकों का योग दिया था और गुणनफल दिया था, आपको मालूम है कि जब दो शून्यक अल्फा बीटा था तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स कोष्टक में प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। उसी आधार पर इसको हल कर लेते थे। अब देखिए हम आज जो आपको पढ़ाए वो मेनली उसमें जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या क्या है। देखिए उस फॉर्मूला ये है कि अगर रेखीय बहुपद है ए एक्स प्लस बी, इसके शून्यकों और गुणांक में क्या संबंध होता है, इसका शून्य क्या होगा, इसका केवल एक शून्यक होगा, क्योंकि x की घात 1 है, इसका एक शून्यक होगा -b/a, ठीक है। अगर द्विघाती बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका शून्यक 2 होगा अल्फा बीटा, और उन शून्यकों का संबंध क्या होता है, इसके अगर दो शून्यक अल्फा बीटा हैं तो उनका संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। और इन दोनों शून्यकों से मिलाकर जो द्विघात बहुपद का समीकरण बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए सवाल में अगर आपको ये दिया है तो ये निकाल लेंगे, ठीक है। जब देगा कि शून्यकों का योग शून्यकों का गुणनफल दिया है तो पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, ठीक है। और जब द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो पूछेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए। शून्यकों का योग -b/a सीधा x का गुणांक बटे a का गुणांक और c/a मतलब अचर राशि बटे a का गुणांक, समझ गए। और शून्यक निकालना कैसे जाता है, मध्य पद को तोड़कर शून्यक निकाल लेंगे। और तीसरा आपको हम क्या बताए थे, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये कौन था, त्रिघाती बहुपद था, अधिकतम घात 3, इसके कितने शून्यक होते हैं 3, अल्फा बीटा गामा, तीनों का योग कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। तो बच्चा आपको इतना फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप बहुपद के लेसन को अच्छे से कर लेंगे। इसमें कितने तरीके की सवालें बनेंगी, 3-4 तरीके की सवालें बनेंगी। पहला आपको दिया रहेगा द्विघात बहुपद के ये शून्यक दिए गए हैं, शून्यकों का योग दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, द्विघात बहुपद निकालिए। और दूसरा द्विघात बहुपद दिया रहेगा, आपको कह देगा शून्यक निकालिए या शून्यकों का योग निकालिए या शून्यकों का गुणनफल निकालिए। अब जितना चैप्टर में आपके सवाल दिए हैं सब इसी तरीके के सवाल दिए हैं। देखिए पहला है, निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुपदों को शून्यक ज्ञात करने का मतलब क्या था, पहला है x² माइनस 2x माइनस 8। चलो इसका शून्यक ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे, 8x² -8 गुणे x स्क्वायर क्या हो गया -8x²। अब -8x² को ऐसा तोड़ो कि -2x आ जाए, तो 4 दूना 8 माइनस, अगर इसको तोड़ोगे आप x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक कोष्टक में x प्लस 2, एक कोष्टक में
x माइनस 4 इक्वल टू 0, x बराबर -2 एक शून्य, x बराबर +4 दूसरा शून्य। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से आप चैप्टर के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। और दूसरा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है। अगर शून्यकों का योग कहीं 1/4 दिया हो, इसको मिटा दूं। चलिए वेरी गुड, समझ में आ रहा है? अगर शून्यकों का योग, किसी सवाल में शून्यकों का योग 1/4 द्विघात बहुपद है, शून्यकों का योग 1/4 दिया है, मतलब 2 शून्यक हैं, इसका योग 1/4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है, यानी अल्फा बीटा का मान -1 दिया है। तो कह रहा है कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे? आप सीधा ये फार्मूला लगा देंगे, प्लस अल्फा बराबर 0। ये फार्मूला कहां से आया? जहां से आया बताए, ये फार्मूला आप याद किए रहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? 1/4। अल्फा बीटा की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। ये आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था। तो आज बहुपद का चैप्टर आपका खत्म हुआ। आप प्रश्नावली के सवालों को लगाएंगे, जो नहीं आएगा वो